हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यू एग्ज़ाम। आज है 26 मई 2020 और 26 मई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें और जिससे कि आपको डेली का करंट मिलता रहे। और आपको तो पता ही होगा आजकल करंट अफेयर्स हर एक एग्ज़ाम में कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं, करते हैं आज का करंट अफेयर्स स्टार्ट। हाल ही में किस राज्य में श्रम सिद्धि अभियान शुरू किया है? एक किया है किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की है। श्रम सिद्धि अभियान के तहत जॉब कार्ड ना होने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के मजदूरों को काम प्रदान किया जाएगा। अकुशल मजदूरों को मनरेगा के तहत काम दिया जाएगा और कुशल मजदूरों को उनकी क्षमता के अनुसार काम मुहैया कराया जाएगा। तो ये थी श्रम सिद्धि अभियान। अब हम आपको बताते हैं, चलते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। अब मध्य प्रदेश का जिक्र हुआ तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। कब? 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं लालजी टंडन। कौन? लालजी टंडन। और मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के अजय कुमार मित्तल। और मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें हैं 29, राज्यसभा सीटें हैं 11, विधानसभा सीटें हैं 230। और मध्य प्रदेश के बारे में और जान लेते हैं। तो मध्य प्रदेश का जो राज्य पशु है वो है वारासिंगा। कौन सा? वारासिंगा। राज्य पक्षी है भारतीय स्वर्ग फ्लाई कैचर। और यहाँ के जो इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है, एक तो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, और जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, और माधव राष्ट्रीय उद्यान भी है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच जिसे प्रियदर्शनी बोलते हैं ये राष्ट्रीय उद्यान भी है, संजय राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बांध हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। वाणसागर बांध जो कि सोन नदी पर है, भीमगढ़ बांध जो कि बैनगंगा नदी पर है, ये मध्य प्रदेश के बारे में बता रहे हैं हम आपको। और गांधी सागर बांध जो कि चंबल नदी पर है, इंदिरा सागर बांध जो कि नर्मदा नदी पर है, और ओमकारेश्वर बांध भी नर्मदा नदी पर है। तो ये था मध्य प्रदेश के बारे में बताया हमने आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए सीनियर सिटीजन केयर एफडी योजना शुरू की है? तो एक ये किसने? HDFC बैंक ने। किसने? HDFC बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए सीनियर सिटीजन केयर एफडी योजना शुरू की है। बैंक वरिष्ठ नागरिकों के लिए इन विशेष एफडी पर उच्च ब्याज दर की पेशकश कर रहा है। इस प्रस्ताव का सबसे अच्छा हिस्सा यह है कि वरिष्ठ नागरिकों को 5 साल के कार्यकाल के साथ जमा के लिए अतिरिक्त 75 आधार लिंक अंक मिले। इसे 18 मई 2020 से निवेश के लिए उपलब्ध कराया गया है। तो ये बात थी सीनियर सिटीजन केयर एफडी योजना जिसके बारे में आपको बताया। अब बात आती है HDFC बैंक की। तो HDFC बैंक के बारे में जान लेते हैं। HDFC बैंक, इसका फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। क्या है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। स्थापना हुई थी कब? अगस्त 1994 में। अगस्त 1994 में। और इसके संस्थापक थे बिबू वर्गीज। मुख्यालय है HDFC का मुंबई। चेयरमैन है CM वासुदेव और प्रबंध निदेशक है जो वो हैं आदित्य पुरी। तो एक क्वेश्चन नंबर 2 से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में फेसबुक ने किसके साथ साझेदारी की है? तो ये किसके साथ की है? एक ही है सैमसंग इंडिया के साथ। सैमसंग इंडिया ने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्मों पर डिजिटल जाने ऑफलाइन खुदरा विक्रेताओं को प्रशिक्षित करने के लिए फेसबुक के साथ हाथ मिलाया है। दोनों कंपनियां पहले से ही 800 से अधिक ऑफलाइन खुदरा विक्रेताओं को प्रशिक्षित कर चुकी हैं।
फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर स्थानीय सैमसंग खुदरा विक्रेताओं की उपस्थिति उपभोक्ताओं को अपने स्थानीय खुदरा विक्रेताओं तक पहुंचाने में मदद करेगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश ने ओपन स्काई संधि को छोड़ने के अपने निर्णय की घोषणा की है? तो एक किसने की है? एक ही है अमेरिका ने। अमेरिका ने ओपन स्काई संधि को छोड़ने के अपने फैसले की घोषणा की है। ओपन स्काई संधि के तहत सदस्य देश अपने प्रतिभागियों के पूरे क्षेत्र में निहत्थे हवाई निगरानी उड़ानें संचालित कर सकते हैं और इस संधि का उद्देश्य सभी प्रतिभागियों को सैन्य बलों और गतिविधियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में समान अवसर देकर आपसी और आत्मविश्वास को बढ़ाना है। अब बात आती है अमेरिका की। तो अमेरिका की जो राजधानी है वो है वाशिंगटन डीसी। क्या? वाशिंगटन डीसी, सभी को पता होगा। और यहाँ की जो मुद्रा है तो ये है अमेरिकी डॉलर। तो हम आपको बता दें, किसी भी देश के बारे में जिक्र हो तो उसके बारे में आपको राजधानी, मुद्रा वगैरह बताते हैं, तो आप इनको नोट कर लीजिए, क्योंकि जो मुद्रा और राजधानी है ये एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो यहाँ के राष्ट्रपति जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो इनको भी याद कर लेना। और इसकी जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। और जिसको इंग्लिश में करंट पढ़ना हो तो वो हमारे चैनल लेटेस्ट एग्ज़ाम को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। और आज ही टारगेट 100 लाइक का, तो आप लोगों से निवेदन है कि 100 लाइक ज़रूर पूरा करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर ही देना दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में नायपाल सेन का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वह थे राजनीति से संबंधित। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री नायपाल सेन का मई 2020 में निधन हो गया है। वह बरेली मुरादाबाद मंडल, कहाँ? बरेली मुरादाबाद मंडल स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 5 बार सदस्य थे। 2014 में वह समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नासिर खान को हराकर रामपुर लोकसभा सीट से संसद सदस्य बने। तो इतनी जानकारी मिलती है नायपाल सेन के बारे में। तो अब बात आती है उत्तर प्रदेश की। तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, तो उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं तो उत्तर प्रदेश का जो गठन हुआ था वो हुआ था 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950 को। और राजधानी उत्तर प्रदेश की लखनऊ, जो कि गोमती नदी पर है। और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर। लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में 80, राज्यसभा सीटें हैं 31, विधानसभा सीटें हैं 403 और विधान परिषद हैं 100। तो उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य पशु है वह है बारहसिंगा। स्टेट बर्ड है जो सॉर्स क्रेन। और राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। इम्पोर्टेंट है जो बांध है यहाँ के इम्पोर्टेंट गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध, जो कि रहंद नदी पर है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस कंपनी ने नवंबर 2020 से जीन फ्रैंकोइस वैन वॉक्स मेकर को अपना अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है? तो ये की है किसने? वोडाफोन ने। नवंबर 2020 से अध्यक्ष के रूप में जेरार्ड क्लैस्टरली का स्थान लेने के लिए वोडाफोन ने जीन फ्रैंकोइस वैन वॉक्स मेकर की भर्ती की। वह इस शराब बनाने वाले हेनकेन के वर्तमान CEO हैं। वह 28 जुलाई 2020 को एक गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में शामिल होंगे। वह 2005 से कब? 2005 से हेनकेन के CEO हैं। वह जून 2020 एशिया प्रशांत प्रमुख डॉल्फ वैन डैन ब्रिंक को कार्यभार सौंपेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने NBA UNDP भारत की जैव विविधता समरसता इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया? तो एक किया है किसने? प्रकाश जावड़ेकर ने, जो कि हमारे केंद्रीय मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
प्रकाश जावड़ेकर ने NBA UNDP भारत की जैव विविधता समरसता मानक कार्यक्रम शुरू किया है। भारत के पास दुनिया की कुल भूमि का 2.5% कितना 2.5% हिस्सा है। 16% मानव और पशु आबादी भी है। तब भी देश ने अभी भी दुनिया की जैव विविधता का लगभग 8% कितना 8% संरक्षित कर रखा है। उन्होंने UNEP लुप्तप्राय प्रजाति अभियान का भी शुभारंभ किया है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसे दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये कैसे किया गया है? ये किया गया है न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल। कैसे? न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल। दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल को दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति सहगल जो जून 2020 में उच्च न्यायालय की न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त होने वाली हैं, जल्दी अपना नया पद संभालेंगी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मरने वालों के परिजनों को 4 लाख अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है? तो एक ही है किस राज्य ने? बिहार ने। किसने की है? बिहार ने। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मरने वाले परिजनों को 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। यह सहायता मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत दी जाएगी। राज्य में कोरोना से अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में संक्रामक मामलों की संख्या, राज्य में सकारात्मक मामलों की संख्या कितनी है? 2574 और 1859 का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। अब बात आती है बिहार की। तो बिहार में हुआ है 4 लाख का। तो बिहार का जो गठन हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को। और बिहार की राजधानी है पटना। मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। राज्यपाल है फागू चौहान। और यहाँ पे जो लोकसभा सीटें हैं 40, विधानसभा सीटें हैं 243 और राज्यसभा सीटें हैं 16 और विधान परिषद है 75 है। यहाँ पे विधान परिषद भी है। दोस्तों जिस राज्य में विधान परिषद है उनको याद कर लीजिए, क्योंकि गिने चुने राज्यों में ही विधान परिषद तो इम्पोर्टेंट बनती हैं। और अब बात आती है बिहार के बारे में, कुछ और जान लेते हैं। तो यहाँ का जो राज्य पक्षी है वो है घर गौरैया। क्या? घर गौरैया। और बिहार का जो राज्य पशु है वो है गौर। राष्ट्रीय उद्यान है जो इम्पोर्टेंट है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। तो क्वेश्चन नंबर 9 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसके द्वारा विकसित एक टीके को अब पुणे के नायडू अस्पताल में आयुर्वेदिक सूत्र के साथ परीक्षण किया जा रहा है? तो एक कहाँ किया जा रहा है? किया जा रहा है सीरम इंस्टीट्यूट में। कहाँ? सीरम इंस्टीट्यूट में। सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित एक टीके को अब पुणे के नायडू अस्पताल में आयुर्वेदिक सूत्र के साथ कोविड-19 रोगियों पर परीक्षण किया जा रहा है। इसे अमेरिकी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी कॉर्डजेनेक्स की मदद से विकसित किया गया है। सीरम पुनः संयोजक BCG वैक्सीन के चरण का तीसरा परीक्षण कर रहा है। कोरोना वायरस सकारात्मक रोगियों की देखभाल के लिए नायडू अस्पताल में चिन्हित पहली सुविधा थी। तो ये कहाँ है? पुणे में। तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहली सुविधा थी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में बलवीर सिंह दोसांझ, क्या है? बलवीर सिंह दोसांझ का निधन हुआ है। वह किस खेल से संबंधित थी? तो वो किस खेल से संबंधित थे? वो थे हॉकी से। 3 बार के ओलंपिक चैंपियन और सबसे महान हॉकी खिलाड़ियों में से एक बलवीर सिंह दोसांझ का मई 2020 में निधन हो गया है। उन्हें बलवीर सिंह सीनियर के रूप में जाना जाता था। 1948 से 1956 तक ओलंपिक में भारतीय पक्ष के एक प्रमुख सदस्य थे। बलवीर सिंह कप्तान भी थे
और उन्हें अब तक के सर्वश्रेष्ठ सेंटर फॉरवर्ड में से एक माना जाता है। दोस्तों इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने 3 बार ओलंपिक में भाग लिया है भारतीय पक्ष के रूप में, और तो ये सर्वश्रेष्ठ भी रहे। तो इनके बारे में आप ज़रूर पढ़ लेना और लिख लेना, नोट कर लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में राष्ट्रीय लॉकडाउन के कारण घरेलू फार्मा खुदरा बाजार में 3 साल में सबसे तेज़ गिरावट आई, वह कितने प्रतिशत आई? तो वह आई है 12%। राष्ट्रीय लॉकडाउन के कारण घरेलू फार्मा खुदरा बाजार में 3 साल में सबसे तेज़ गिरावट आई है, जिसमें अप्रैल 2020 में 12% की गिरावट है। जुलाई 2017 में जीएसटी के लागू होने के बाद यह पहला साल दर साल गिरावट है। मार्च में जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, फार्मा की वृद्धि में 7% की गिरावट आई थी। कितनी आई थी? 7% की आई थी जबकि 12 महीने की वृद्धि दर 8.6%, कितनी? 8.6% YoY था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में कौन सी कंपनी कोविड-19 के रोगियों को ठीक करने के लिए एक परजीवी दवा की प्रभावशीलता का अध्ययन करेगी? ये करेगी कौन? नोवालैड। कौन करेगी? नोवालैड करेगी। पुणे स्थित दवा खोज अनुसंधान कंपनी नोवालैड मध्यम रूप से बीमार कोविड-19 रोगियों को ठीक करने के लिए एक परजीवी दवा की प्रभावशीलता का अध्ययन करेगी। टाटा कैपिटल समर्थित कंपनी नए उपचारों के लिए मौजूदा दवाओं की खोज करने के लिए कंप्यूटेशनल मॉडल का उपयोग करती है। भारत में नोवालैड जिसकी 1 महीने में भी शुरू होने की उम्मीद है, के लिए 6 केंद्रों पर 100 रोगियों की भर्ती कर रहा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने अपने खाद्य वितरण व्यवसाय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहित गुप्ता को सह संस्थापक के रूप में पदोन्नत किया है? ये किसने किया है? ये किया है जोमेटो ने। जोमेटो ने अपने खाद्य वितरण व्यवसाय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहित गुप्ता को सह संस्थापक बनाकर उन्हें पदोन्नत किया है। वह पहले अपने खाद्य वितरण व्यवसाय का नेतृत्व कर रहे थे। गुप्ता जोमेटो के अन्य संस्थापक गौरव गुप्ता और गुंजन पाटीदार के साथ शामिल हो गए हैं। उनकी कार्यकारी क्षमताओं में गौरव गुप्ता मुख्य परिचालन अधिकारी जिसे बोलते हैं COO और पाटीदार मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी CTO हैं। क्वेश्चन नंबर 14 से इतनी जानकारी तो मिलती है। अब हम अगर बात कर लें उसके बारे में, जोमेटो के बारे में, तो जोमेटो की स्थापना हुई थी जुलाई 2008 में। कब? जुलाई 2008 में। मुख्यालय है गुरुग्राम जो कि हरियाणा में है। संस्थापक है दीपक गोयल और पंकज चड्ढा, और इसके वर्तमान में जो CEO है वो दीपक गोयल ही है, और CFO है आकृति चोपड़ा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 से इतनी जानकारी मिलती है। और हमने आपको एक पिछले क्वेश्चन में वोडाफोन के बारे में नहीं बताया है, तो वोडाफोन के बारे में बता देते हैं। वोडाफोन की स्थापना हुई थी 16 सितंबर 1991 को। संस्थापक है अर्नेस्ट हैरिसन जेरीवेंट और मुख्यालय लंदन में। CEO है विटोरियो कोलाओ। क्वेश्चन नंबर 14 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने कॉग्निजेंट में CEO के पद से इस्तीफा देने की घोषणा की? तो किसने की है? श्रीनिवासन वी राघवाचार्य ने। कॉग्निजेंट के COO श्रीनिवासन वी राघवाचार्य अपना पद छोड़ रहे हैं। वह कंपनी के उन वरिष्ठ अधिकारियों में शामिल हो रहे हैं जिन्होंने अप्रैल 2019 में ब्रायन हम्पीज के CEO के रूप में आने के बाद कंपनी छोड़ दी थी। कॉग्निजेंट में 2 दशक से दिग्गज वीरा राघवाचार्य ने कॉरपोरेट सुरक्षा, वैश्विक IT और बिक्री और संचालन सहित कई भूमिकाओं निभाई हैं और भी अगस्त 2020 तक संगठन में बने रहेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 से इतनी जानकारी मिलती है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। और हमने जितनी भी कोशिश करते हैं करंट अफेयर्स आपके लिए बेस्ट देने का कोशिश करते हैं, और जो भी गलतियाँ हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए करें, क्योंकि
गलती सबसे होती है, और इसका मतलब ये नहीं कि गलती हो तो आप ना बताएं, क्योंकि हम इतने बड़े वो नहीं हैं कि गलती ना हो। तो गलती तो टीचर से होती है। तो आप जो भी गलती हो तो माफ़ कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।